हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड, आज की इस वीडियो पर एक्साइज कांस्टेबल पेपर 2 हिंदी के महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा यह वीडियो तुलसीदास से संबंधित जितने भी वन लाइनर जी के क्वेश्चन बनते हैं उससे कवर करेंगे, और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो आपका जो है इन्हीं से संबंधित, यानी तुलसीदास का जीवन परिचय से संबंधित, उनके कहानी से संबंधित जो है आपके जो पेपर 2 हिंदी का दिया हुआ एक्साइज कांस्टेबल का उसका MCQ टेस्ट को कवर करेंगे। तो चलिए पहले जो है ऑनलाइन क्वेश्चन को देखते हैं, इसके बाद में जो है नेक्स्ट वीडियो में MCQ टेस्ट को कवर करेंगे। तो हमारा यहाँ पर पहला सवाल बन जाता है तुलसीदास से संबंधित कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ है। तो तुलसीदास का जन्म हुआ है 1532 ईस्वी को। नेक्स्ट पॉइंट है तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था। तो तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था, और ये जो बांदा जिले कहाँ पे है तो उत्तर प्रदेश में है। बांदा जिले के राजापुर गाँव में हुआ है, और ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य की जिले है बांदापुर जिला। इन्हीं पर जो 1532 ईस्वी में तुलसीदास का जन्म हुआ है। अन्य मत के अनुसार तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ है। तो फ्रेंड्स, एक और मत के अनुसार, मतलब कई सारे विद्वानों का जो है आप प्रारंभ के विद्वानों का अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किसी सोर्स के अनुसार जो है उनका जन्म स्थान कहीं और है, और किसी अन्य विद्वान के मत के अनुसार जो उनका जो है जन्म स्थान है कहीं और है। तो इसी प्रकार जो है तुलसीदास का जो एक अन्य मत के अनुसार तुलसीदास का जन्म सोरो एटा जिला पर हुआ है। तो आपको याद रखना है। लेकिन जो इसमें सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है फ्रेंड्स, जो कि आपके एग्जाम पर कई बार पूछा गया सवाल है कि तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ है, तो आपके बांदा जिले के राजापुर गांव में ही माना जाता है। लेकिन अगर ऑप्शन पर ये नहीं रहे तो एक मत के अनुसार जो ये दिया हुआ है आपको ये भी याद रखना है कि अन्य मत के अनुसार तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ है तो सोरो एटा जिला है। तुलसीदास के बचपन का नाम राम बोला था, और तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे था। तो याद रखना है कि तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था, राम बोला था। तुलसीदास के पिता का नाम क्या था, आत्माराम दुबे था। तुलसीदास की माता का नाम हुलसी देवी थी। तो फ्रेंड्स, आपको जो है माता का नाम, पिता का नाम, इसके बाद बचपन का नाम जो है सारे पॉइंट को जो है याद रखना है। तो तुलसीदास के बचपन का नाम राम बोला हो गया। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, राम बोला कैसे याद रहेगा, क्योंकि तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की है और यह रामायण पर आधारित रचनाएं हैं। तो राम से आपको याद रखना है राम बोला, इसीलिए तुलसीदास को राम बोला भी कहा जाता है। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी देवी था। ने तुलसीदास के गुरु कौन थे तो नरहरि दास। तुलसीदास जी के गुरु का नाम क्या था, नरहरि दास था। तुलसीदास किसके भक्त थे तो श्री राम के भक्त थे। जैसा कि आपको पता है कि तुलसीदास रामचरितमानस की रचना की है, वह राम भक्त थे, इसलिए तुलसीदास किसके भक्त थे तो श्री राम के भक्त थे। तुलसीदास की सर्वाधिक लोकप्रिय रचना कौन सी है तो रामचरितमानस है। तुलसीदास की सर्वाधिक लोकप्रिय रचना रामचरितमानस है, और ये जो रामचरितमानस है इनकी भाषा क्या है तो अवधी है। यानी तुलसीदास ने रामचरितमानस की जो रचना की है किस भाषा में किया है तो अवधी भाषा में किया है। तुलसीदास किन दो भाषाओं के समान रूप से लिखते थे, यानी तुलसीदास जी जो है या किन दो भाषाओं में समान रूप से लेखन कार्य क्या करते थे। यानी उनकी अगर हम रचनाओं का अध्ययन करेंगे तो हमें जो है ब्रज भाषा और अवधी भाषा दोनों पर जो है इनकी रचनाएं देखने को मिलते हैं समान रूप से। लेकिन रामचरितमानस की जो रचना हुई है किस भाषा में हुई है तो अवधी भाषा में हुई है। जैसे कि आपको ऊपर पॉइंट पे दिया हुआ है, रामचरितमानस की भाषा की रचना है अवधी भाषा, लेकिन वह जो है ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं पर जो है समान रूप से लिखते थे। परशुराम ने किसे गुरुद्रोही और अपराधी कहा है तो लक्ष्मण को। जब फ्रेंड्स आप राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को पढ़ेंगे तो आपको जो है पता चलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तो परशुराम को गुरुद्रोही जो है और अपराधी कहा है किसने तो लक्ष्मण को कहा है। किसने तो परशुराम ने कहा है। रघुकुल का सूर्य किसे कहा गया है तो श्री राम को कहा गया है। रघुकुल का सूर्य किसे कहा गया है श्री राम को। कवितावली की रचना किनके मेल से हुई है तो सवैया, कवित और छंद से। ये जो कवितावली है इनकी रचना किससे हुई है सवैया से हुई है, कविता से हुई है और छंद से हुई है। तुलसीदास का देहावसान कब और कहाँ हुआ तो 1623 ईस्वी में इनका जो देहावसान हो गया है। तुलसीदास का देहावसान कब हुआ है, कहाँ हुआ है तो 1623 ईस्वी में काशी में, और ये जो काशी आपके उत्तर प्रदेश में है। तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं क्या क्या है तो गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली इत्यादि, ये इनकी जो है प्रमुख रचनाएं हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है तो बालकांड से। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, कई बार जो है PYQ पर जो है यह सवाल पूछा गया है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद ये जो रचना है तो यह रामचरितमानस का जो है एक अंश है। तो यह जो है किस कांड से लिया गया है तो बालकांड से लिया गया है। नेक्स्ट है कि प्रस्तुत पाठ किसके स्वयंवर से संबंधित है
तो सीता के स्वयंवर से संबंधित है। जो है राम जी जो है धनुष को तोड़ देते हैं, उन्हीं से जो है इस कथा का यानी राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का प्रारंभ होता है, जब परशुराम के आने से। तो यहाँ पर पूछा गया फ्रेंड्स कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है, तो बालकांड से। यानी फ्रेंड्स आपका रामचरितमानस पर जो है एक कांड है बालकांड। तो फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि रामचरितमानस पर जो है कुल कांडों की संख्या कितनी है, ये आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है कि रामचरितमानस में कुल कितने कांड है, जो कि आपका राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है या बालकांड से लिया गया है। प्रस्तुत पाठ किसके स्वयंवर से संबंधित है, तो सीता के स्वयंवर से संबंधित है। सीता स्वयंवर में शिव धनुष किसके द्वारा भंग हुआ, यानी किसके द्वारा तोड़ दिया गया, तो श्री राम के द्वारा तोड़ दिया गया है। धनुष भंग होने पर कौन क्रोधित होते हैं, तो मुनि परशुराम, यानी जो परशुराम भगवान है मुनि परशुराम है, यह जो है धनुष भंग होने पर यानी धनुष खंडित होने पर, धनुष टूटने पर जो है ये क्रोधित होते हैं। परशुराम ने धनुष तोड़ने वाले को किसके समान अपना शत्रु माना है, तो सहस्त्र बाहु के समान जो है अपना शत्रु माना है। शिव जी के धनुष की तुलना अन्य धनुषों से किसने की है, तो लक्ष्मण ने की है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमने बचपन में तो कई सारे धनुष तोड़े हैं, लेकिन इतना गुस्सा तो कोई नहीं दिखाया है, इसलिए लक्ष्मण जो है शिव धनुष की तुलना अन्य धनुष से करते हैं। परशुराम के पास कौन सा शस्त्र था, तो फरसा था, वह जो है फरसा लेकर रहते थे। चौपाई में किसे भृगु वंशमणि की संज्ञा दी गई है, तो परशुराम को जो है इस पर जो है आपको भृगु वंशमणि की संज्ञा दी गई है। राम तथा लक्ष्मण के गुरु कौन थे, तो विश्वामित्र थे। राम तथा लक्ष्मण गुरु का नाम क्या था, तो विश्वामित्र था। विनय पत्रिका तथा कवितावली किस भाषा की रचना है, तो ये जो है आपके ब्रज भाषा की रचना है। रामचरितमानस का मुख्य छंद क्या है, तो यह जो फ्रेंड्स आपका जो रामचरितमानस है यह एक चौपाई छंद है। आपको छंद को जो है अच्छी तरह से याद रखना है, यानी आपके जो है रचनाकारों की रचना पर जो जिस छंद से संबंधित है वो सारे छंद आपको याद रखना है। जैसा कि रामचरितमानस के पूछे तो रामचरितमानस किस छंद में है, तो चौपाई छंद में है। विनय पत्रिका की रचना किन पदों में हुई है, तो गेय पदों में हुई है। जब फ्रेंड्स आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा यानी एमसीक्यू टेस्ट कराऊंगा तो उन पर जो है कई सारे सवाल आपका आएंगे, जिनमें से है सारे जो है कवर हो जाएगा अगर आप ऑनलाइनर पढ़ते हैं तो। और आपको जो फ्रेंड्स ऑनलाइनर पढ़ने के बाद जब एमसीक्यू टेस्ट लगाते हैं तो आपको जो है बहुत अच्छा फील होता है कि आप जो है अच्छी तरह से सकते हैं, आपको लगेगा कि हाँ कुछ पढ़ा हुआ है। तो आपको याद रखना है कि विनय पत्रिका रचना किन पदों में हुई है, तो गेय पदों में हुई है। परशुराम ने किसे सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक कहा है, तो लक्ष्मण को। परशुराम जो है सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक कहा है, तो लक्ष्मण को कहा है। नेक्स्ट पॉइंट है मैं बाल ब्रह्मचारी एवं अत्यंत क्रोधी हूँ, किसका कथन है, यानी जो है आपके जो है चौपाई पर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पर रचना पर जो है कौन कहते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधी हूँ, तो यह परशुराम जी का कथन है। परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर जल के समाय यानी जल के समान शांत करने वाले वचन कौन बोलते हैं। जब देखा जा रहा है कि परशुराम जी का क्रोध रूपी अग्नि जो है बहुत ही बढ़ता जा रहा है, तो उस वक्त जो है उन्हें शांत करने वाले वचन कौन बोलते हैं, तो श्री रामचंद्र जी बोलते हैं। परशुराम जी को हरा हरा सूझ रहा है, हृदय में हंसकर किसने कहा, तो यह विश्वामित्र जी ने कहा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कुम्भे की बत्तियां का क्या अर्थ है, तो बहुत छोटा फल। कुम्भे की बत्तियां, इनका सामान्य अर्थ क्या हो जाएगा, तो बहुत छोटा फल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर जो है एमसीक्यू ऑनलाइनर क्वेश्चन प्रारंभ खत्म होता है। और जो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा, तो ये अभ्यास प्रश्न पर कवर करेंगे, एमसीक्यू टेस्ट को कवर करेंगे, यानी जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से जितने सारे भी तुलसीदास में जितने सारे एमसीक्यू टेस्ट बनते हैं वो सारे जो आपका नेक्स्ट वीडियो में कवर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो को फ्रेंड यहीं पर समाप्त करते। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एमसीक्यू टेस्ट को लेकर, जिसमें आपका सवाल रहेगा तुलसीदास का जन्म कब हुआ है, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ है, ये सारे सवाल जो है जितने भी सवाल बनते हैं वो सारे आपके कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर बहुत जल्द। जय हिंद।